This is Adil Sans, your computer teacher, coming with Standard 6 More on Words 2013's next parts. Before we start our next parts, let's us discuss our past what we explained. First is page formatting, how we page formatting setups. Next is setting margins using rules. आप कैसे अपने मार्जिन लेफ़्ट राइट से लेफ़्ट टू राइट और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे जो चेंज कर सकते हो वो मैंने एक्सप्लेन किया था. एंड नेक्स्ट इज़ चेंजिंग द ओरिएंटेशन. आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो पेज साइज़ है वो कैसे सेट कर सकते हो, A3 A4 वगैरह, सॉरी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कैसे सेट कर सकते हो. नेक्स्ट इज सेटिंग पेपर साइज़. आप पेपर साइज़ कौन सी रख सकते हो, ये हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए. ओके, नाउ वी स्टार्ट्स आवर पार्ट्स, नेक्स्ट पार्ट्स, and we already done in practicals about these parts. Now we starts next. See, so our next point is page breaks. How we page breaks in MS Words. A page breaks indicates the ends of a page. The steps to insert a page breaks are as follows. First point is click the positions where you want to insert a page breaks. The cursor will appear there. सबसे पहले आपको जहाँ पे पेज ब्रेक्स करवाना हो वहाँ पे आपको कर्सर्स को माउस से कर्सर्स को सेट करना पड़ेगा. जैसे कि आपको दिस इज़ अ पैराग्राफ्स एंड यू पुट इन कर्सर्स लाइक रिगार्डिंग फीस. जैसे आपको पॉइंट 2 पे कर्सर को ब्रेक्स करवाना है तो यहाँ पे माउस से कर्सर को हाईलाइट करो. माउस से जैसे ही आप लेफ़्ट क्लिक करोगे यहाँ पे कर्सर आ जाएगा. उसके बाद आपको पेज ब्रेक्स ऑप्शन में जाना है. ओके, तो आपको जाना है होम टैब में, इंसर्ट में, और इंसर्ट के बाद यहाँ पे है पेज ब्रेक्स. जैसे आप पेज ब्रेक्स करोगे जो फर्स्ट पैराग्राफ्स था उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है वो एक पार्ट्स बन के सेकंड एंड हाफ में आ जाएगा. तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है और जो सेकंड पैराग्राफ है उसके बीच में एक ब्रेक्स बन गया है जिससे हम कोई भी डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, so this is our page breaks points. Now we discuss about our next column formatting. Okay, then our next point is columns formatting. By default, a Word 2013 document has one column in a page. However, the document can be formatted to have more than one column, as we often see in the newspaper. हमारे पास न्यूज़पेपर तो नहीं है, लेकिन एक मैंने चार्ट्स बनाया है पॉइंट्स फॉर पेरेंट्स का. तो देखिए ये मैंने पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया है. अभी मुझे इसको कॉलम्स में डिवाइड करना है. तो कैसे करूँगा, तो आपको सबसे पहले जाना है पेज लेआउट में, जो होम मेनू रिबन में होम मेनू में होगा. दिस इज़ पेज लेआउट ऑप्शन. ओके, जैसे आप पेज लेआउट ऑप्शन में जाओगे यहाँ पे बहुत सारे सब मेनू खुल जाएंगे. उसमें आपको जाना है कॉलम्स में. ये रहा कॉलम्स. ओके, उसमें कॉलम्स में जाके हमको सबसे पहले ट्रायल के लिए 2 कॉलम्स ऐड करनी है. तो जैसे ही मैं माउस से यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा यहाँ पे 2 कॉलम सेट हो गई. देखिए पूरा जो पैराग्राफ है वो जैसे कि न्यूज़पेपर में होता है 2 पार्ट्स में ऐसे बट गया. आप पूरा पैराग्राफ देख सकते हो यहाँ से. सी, तो जहाँ से मैंने कर्सर पे क्लिक कर्सर जहाँ पे रखा था वहाँ से वो 2 पार्ट्स में बट गया है. अगर ये समझ में नहीं आया तो एक और मैं फॉर्मेट करता हूँ. चलिए पहले से कॉलम सेट्स करते हैं. सबसे पहले हम पूरा जो फॉर्मेट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं. उसके बाद हमको जाना है पेज लेआउट में. मैं ऑलरेडी पेज लेआउट में हूँ. इसके बाद कॉलम्स में जाके हमें 2 कॉलम्स में सिलेक्ट करना है. जैसे मैंने 2 कॉलम में सेट किया, यहाँ पे 2 कॉलम में सेट हो गया. ऐसे ही आप मोर देन 2 भी कॉलम सेट कर सकते हो. यहाँ पे 3 आ गए. ओके, तो ऐसे आप 1, 2 और 3 कॉलम सेट कर सकते हो. और देन नेक्स्ट हम मैन्युअली भी कोई भी कॉलम्स को सेट कर सकते हैं. तो हमने देखा कि अगर आपको कोई भी कॉलम्स मैन्युअली सेट करनी हो तो ऑटोमेटिकली सेट करनी हो तो आप 1, 2 या 3 कॉलम सेट कर सकते हो. उसके बाद आपको 3 से ज़्यादा कॉलम की ज़रूरत पड़ी तो आप क्या करोगे, तो उसमें आपको जाना है मोर कॉलम्स के ऑप्शंस में, पेज लेआउट में. उसके बाद कॉलम्स में यहाँ पे लास्ट में मेनू है
लास्ट में जो है मोर कॉलम्स, उसमें आपको जाना है। वहाँ पे यहाँ पे देखिए कॉलम्स, टाइप्स ऑफ कॉलम्स, यहाँ पे आपको नंबर्स ऑफ कॉलम्स डालने हैं। यहाँ पे ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट बाय 1 है, उसके बदले आप 1, 2 और 3 आपका जो प्रीसेट्स में ऊपर दिया गया है और आप ऑलरेडी वो कर चुके हो। तो हम मोर देन 3 कॉलम्स करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने जो कॉलम्स थी वो मैंने हटा दिए हैं। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं 5 कॉलम्स करता हूँ। जैसे ही मैंने 5 किया और ओके किया, यहाँ पे देखिए 5 कॉलम्स खुल गए। 1, 2, 3, 4, 5 जो पूरा पैराग्राफ था वो 5 कॉलम्स में बढ़ चुका है। ऐसे आप को 3 और 3 से ज़्यादा भी कॉलम्स सेट कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारे कॉलम्स नंबर्स। उसके बाद नीचे आप मेनू देख सकते हैं, उसमें आप कॉलम्स की विड्थ और स्पेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने विड्थ और डिफ़ॉल्ट बाय 0.99 है, उसमें आप इंक्रीज़ या डिस्क्रीज़ करेंगे तो उसके बीच में जो विड्थ है उसकी वो कम या ज़्यादा हो जाएगी। और उसके बीच में अगर स्पेस आपको ज़्यादा करना हो तो 0.5 डिफ़ॉल्ट बाई जो है उसको आप चेंज कर सकते हो। और आप जैसे ही अप्लाई ओके करोगे तो यहाँ पे जो सेटिंग है वो चेंज हो जाएगी। So this is all about our columns formatting. Now we discuss our next point. So पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइन स्पेसिंग्स क्या होता है। जैसे कि मैंने एक पैराग्राफ ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद मुझे पैराग्राफ्स में जो स्पेस है वो कम या ज़्यादा कोई भी स्पेस कम और ज़्यादा करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको होम टैब में जाना है। होम टैब में आपको ये वाले मेनू में जाना है लाइन स्पेसिंग के। जैसे आप लाइन स्पेसिंग के मेनू में गए, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बाई है 1.15 जो आपकी ऑलरेडी साइज़ दी गई है। उसके बदले अगर हम मैं 1.0 करूँगा तो वो साइज़ थोड़ी कम हो जाएगी। उसके बाद 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 है, जो भी आप स्पेस करना चाहते हो वो आप डिफ़ॉल्ट बाय सेट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए 1.5 में थोड़ी ज़्यादा हो गई। उसके बाद जो 2.0 है उसमें और ज़्यादा, 3.30 में तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए डिफ़ॉल्ट बाय हम 1.0 रख सकते हैं, या फिर उससे कम करनी हो तो हम जा सकते हैं रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ में। तो जो वो लाइन स्पेसिंग है वो एकदम कम हो जाएगी और आप इस सेम पेज में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकते हो। ओके, अगर हम करेंगे एडिंग स्पेस बिफोर पैराग्राफ्स तो वो वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। तो ये है लाइन स्पेसिंग। अगर आपको लाइन स्पेसिंग में और ज़्यादा मैन्युअली सेट करनी हो तो उसमें के लिए आपको लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस में लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ पे लाइन्स एंड पेज ब्रेक्स है और इंडिकेट्स द स्पेसिंग है। उसमें आप अलाइनमेंट जहाँ से भी आपको सेट करना हो, लेफ़्ट राइट या उसकी आउटलाइन लेवल जो है वो आपको जितने रखनी हो, बॉडी टेक्स्ट जो है आपको जितना रखना हो वो आप सेट कर सकते हो। उसकी इंडिकेंस जो है आपको लेफ़्ट टू राइट आपको जितनी भी सेट करनी हो, या स्पेसिंग जो है वो आपको जो सेट करना हो यहाँ पे मैन्युअली आप करके ओके करोगे तो जो भी आप यहाँ पे सेट करोगे उसका प्रीव्यू आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखेगा। और जैसे ओके करोगे तो यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें जो सिलेक्टेड डेटा है उसमें आप पैराग्राफ चेंज कर सकते हो। तो दिस इज़ अबाउट लाइन स्पेसिंग। नेक्स्ट इज़ पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग इज़ अ amount of white space between two adjacent paragraphs. It can be measured in terms of numbers of lines or points. उसके बाद ये तो थी लाइन स्पेसिंग के बारे में। अभी पूरा पैराग्राफ्स जो 2 पैराग्राफ्स के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज़ पैराग्राफ सेटिंग्स। आप बिफोर पैराग्राफ्स और आफ्टर पैराग्राफ्स 2 पैराग्राफ्स के बीच में जो स्पेस है वो कम और ज़्यादा कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा पेज लेआउट में। पेज लेआउट में यहाँ पे पैराग्राफ्स मेनू खुल जाएगा। उसमें 2 ऑप्शन हैं। ओके, फर्स्ट है इंडेंट और सेकंड है स्पेसिंग। इंडेंट मतलब जो जहाँ पे आपका कर्सर रखा है उसमें आपको लेफ़्ट से पोजीशन और राइट से पोजीशन कौन सी चाहिए। जैसे कि मेरा कर्सर फर्स्ट पैराग्राफ्स के एंड में है तो उसके बाद रिगार्डिंग फीस जो लिखा है उसका लेफ़्ट से कितना चाहिए यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। 0.4, 0.5 जितना आपको डिफ़ॉल्ट बाय सेट करना हो आप चेंज कर सकते हो।
या फिर आपको वापस नॉर्मल पोजीशन में आना है तो यहाँ पे जितने भी रेंज थे वो वापस आप नॉर्मल में भी ला सकते हो। देन है राइट, राइट तो वो ऑलरेडी राइट्स में ही है, उससे आगे कुछ नहीं होगा। उसके बाद है स्पेसिंग, बिफोर मतलब पैराग्राफ्स के पहले आपको कितना स्पेस चाहिए तो आप इसमें उसका भी चेंज कर सकते हो। ओके, उसके आफ्टर आपको कितना स्पेस चाहिए तो उसके बाद जो पैराग्राफ है वो आप इंक्रीज या डिस्क्रीज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन पैराग्राफ स्पेसिंग। नाउ वी डिस्कस आवर नेक्स्ट पॉइंट। Okay, our next point is setting alignment. Alignment is the manner in which text is placed between the margins of a page. You can change both vertical and horizontal alignment in your Word documents. सबसे पहले हम वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में जानते हैं कि वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है। लाइक ये पूरा पैराग्राफ है, उसमें से आपको पर्टिकुलर आपने पैराग्राफ्स को सिलेक्ट कर लिया। लाइक मैंने ये जो सेकंड पैराग्राफ है उसको मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पेज लेआउट में जाना है। पेज लेआउट में ऑलरेडी आपको जाना है पेज सेटअप्स में। ओके, पेज सेटअप में जाने के बाद आपको यहाँ पे लेआउट में जाना है। जैसे ही आप लेआउट में जाओगे एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन हो जाएगा, उसमें आपको यहाँ पे जो भी चेंजेस करनी है वो आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी सेंटर में है, उसको आपको कोई भी फॉर्मेट में चेंज करना हो तो आप कर सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे बॉटम सिलेक्ट किया, बॉटम सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, अप्लाई टू वोल डॉक्यूमेंट से। तो आपको वोल डॉक्यूमेंट तो सिलेक्ट किया नहीं है आपने, पर्टिकुलर फिक्स जो पैराग्राफ है वही सिलेक्ट किया। उसमें आपको जाना है सिलेक्ट टेक्स्ट। जैसे सिलेक्ट टेक्स्ट में जाके आप ओके करोगे, ये पूरा जो पैराग्राफ है बॉटम में चला गया। ओके, और जो ऊपर था वो अपने पोजीशन में है, और जो आपने पैराग्राफ सिलेक्ट किया वो पूरा बॉटम में आ गया। उसको आपको टॉप में लाना हो तो वापस आपको पेज सेटअप्स में जाना होगा, और वर्टिकल अलाइनमेंट में आपको करना है टॉप। यहाँ पे सिलेक्टेड टेक्स्ट ओके करोगे तो ये वापस यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन में आ गया। ओके, और अगर इसको भी आपको ऊपर करना है तो आप कंट्रोल जेड करके भी कर सकते हो। सो ऐसे आप सेंटर, जस्टिफाइड या कोई भी पोजीशन में वर्टिकल अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो जैसे मैंने पहले जो हमने लाइन स्पेसिंग का किया था पैराग्राफ वाइज, ऐसे ही आप हॉरिजॉन्टल वाइज करना चाहो तो पेज लेआउट में जाके आपको यहाँ पे इंडिकेट्स और स्पेसिंग, इंडेंट्स और स्पेसिंग दो ऑप्शन मिलेंगे। जैसे आपने यहाँ पे कर्सर रखा है, उसका लेफ़्ट अलाइनमेंट आप सेट करना चाहते हो तो वो ऐसे नॉर्मल पोजीशन में भी सेट हो जाएगा, और लेफ़्ट राइट जो भी आप पोजीशन चेंज करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। राइट तो ऑलरेडी है। उसके बाद स्पेसिंग आपको बिफोर पैराग्राफ और आफ्टर पैराग्राफ करना हो तो आप इसमें से सेट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। और उसका पैराग्राफ जो हॉरिजॉन्टली है उसका स्पेस का एक और ऑप्शन है। जैसे आप पैराग्राफ में गए, यहाँ पे है इंडेंट्स एंड स्पेसिंग, यहाँ पे आप अलाइनमेंट कोई भी सेट कर सकते हो, लेफ़्ट राइट्स या स्पेसिंग आपने जो पहले जो मार्जिन सेट किया था ऐसे आप कोई भी सेट करके अपना डिफ़ॉल्ट बाय पोजीशन सेट कर सकते हो। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट्स। हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए एक हमारे पास पर्टिकुलर पेज होना चाहिए टाइपिंग किया हुआ। जैसे कि हमारे पास ये टाइपिंग किया हुआ पेज है। ओके, तो हमको जाना है ये वाले मेनू में। ओके, फर्स्ट वाले स्टार्ट वाले। जैसे आप उस मेनू में जाओगे, यहाँ पे एक प्रिंट ऑप्शंस होगा, उसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रिंटिंग का जो ड्रॉप डाउन मेनू है वो खुल गया है। सबसे पहले जो यहाँ पे प्रिंटर है वो आपके पास प्रिंट करने के लिए जो प्रिंटर का हार्डवेयर है वही इसकी उसका ड्राइवर ही होना चाहिए। जैसे कि आपके पास है कैनन LBP 2900, तो वहीं आपके पास ड्राइवर होना चाहिए। उसके बदले अगर ये वाला होगा तो वो प्रिंट नहीं करेगा। ओके, तो जो भी मेनू हो उसको, अगर आपके पास ये प्रिंटर है उसको क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए प्रिंट टू फाइल और मैनुअल डुप्लेक्स। आपको अगर ये पूरी
फिक्स फाइल है, आपको इतना ही प्रिंट करना है तो आप कर सकते हो, या फिर आप मैन्युअल सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे है पेज रेंज में ऑलरेडी ऑल दिया गया है, हमारे पास सिर्फ एक ही पेज है तो सिर्फ यहाँ पे करंट पेज कर दीजिए, करंट पेज या फिर पेज कितने हैं हमारे पास। जैसे कि हमें कॉपीज़ करने के लिए 5 पेज हैं, जैसे कि हमने वर्ड की फ़ाइल बनाई है उसमें 5 पेज है, तो यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं 1-5 करेंगे तो हमारा जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो 5 पेज हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे और हम कोई भी हमें इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास A4 साइज़ का पेज है तो हमें A4 साइज़ का निकालना है, तो यहाँ पे हमको प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे जो साइज़ है ऑलरेडी A4 साइज़ है, अगर कोई और साइज़ हो तो उसको निकाल के आपको A4 या फिर जो भी आपके पास साइज़ है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उसकी आउटपुट साइज़ वो तो नॉर्मली रहती है, उसका ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डेटा बड़ा हो तो आपको लैंडस्केप करना पड़ेगा, अगर नॉर्मल हो छोटा हो तो आप पोर्ट्रेट करके भी प्रिंट ले सकते हो। उसके बाद आपको ओके करना है, और कोई चेंज हो तो आपको कोई करना है, वरना जैसे ही आप ओके कर दोगे जो आपका पर्टिकुलर पेज है वो आपको प्रिंट हो जाएगा। और आपको ऐसे कोई भी प्रिंट निकालना हो तो आप इसके थ्रू आप प्रिंट निकाल सकते हो। और अगर आपको जो भी आपने चेंज किया है वो आपको प्रिंट से पहले देखना हो तो आप प्रिंट में जाके प्रिंट प्रीव्यू भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी आपने चेंजेस किया है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको रूलर इसमें डालना हो तो इसमें आप रूलर भी डाल सकते हो, ऊपर और नीचे का। ओके, और उसके बाद जैसे आपने प्रिंट किया वो डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर 1 मोर ऑन वर्ड 2013। उसके बाद मैं आपको वर्कशीट जो एक्सरसाइज है वो सारी आपको सेंड कर दूंगा और वो आपको सब फिल करके मुझे सबमिट करना है। ओके, थैंक यू।